अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम 7वीं जमात से साइंस की किताब से दूसरा सबक तुरशे और असास एसिड एंड बेसिस के अहम पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस सबक से टेट इम्तिहान में एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखते हैं तो यकीन जानिए आप एक मार्क आसानी के साथ हासिल कर सकेंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम इस सबक से जो अहम पॉइंट्स निकल कर आते हैं वो समझने और जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो काफ़ी अहम है उन दोस्तों के लिए जो TS टेट पेपर 1 और पेपर 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तुरशे और असास के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जैसा कि देखें कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कई अज्जा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि हमारी ग़िज़ाई अशिया भी कई किस्म की होती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाई अशिया का मज़ा भी मुख्तलिफ होता है और मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बनाने और उनको महफूज रखने के लिए निहायत एहतियात की ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, क्या ये तमाम अशिया एक जैसी ही होती हैं? मिसाल के तौर पर देखें, उसका रंग, उसका मज़ा एक जैसा तो नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया का मज़ा मुख्तलिफ होता है। तो दोस्तों, इस सबक में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस सबक से पहला पॉइंट आपके सामने ये रहा। जब कभी हल्दी में चूने या साबुन का पानी डालने पर इसका रंग तब्दील होता है। दोस्तों, जब कभी हल्दी में चूने या साबुन का पानी डाला जाए तो उसका रंग किस रंग में तब्दील होता है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, सुर्ख। यानी जब कभी हल्दी में चूने या साबुन का पानी डालें तो उसका रंग सुर्ख रंग में तब्दील हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। इस सबक से दूसरा पॉइंट बहुत ही अहम है दोस्तों, इसको आप अच्छे से ज़हन में रखें कि तुरशे का मज़ा होता है। दोस्तों, तुरशे का मज़ा किस तरीके का होता है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, खट्टा। यानी तुरशे का जो मज़ा होता है खट्टा, उसकी मिसाल है दोस्तों नींबू। दोस्तों, इसको आप यूँ याद रखें कि तुरशे का मज़ा खट्टा होता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों, इस सबक से दूसरा पॉइंट आपके सामने ये रहा, असास का मज़ा होता है। दोस्तों, पिछले पॉइंट में हमने जाना कि तुरशे का मज़ा खट्टा होता है, तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि असास का मज़ा कैसे होता है, किस तरीके का होता है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, कड़वा। यानी असास का मज़ा कड़वा होता है, तुरशे का मज़ा खट्टा होता है। तुरशे का मज़ा जो है खट्टा होता है, मिसाल के तौर पर नींबू। अब यहाँ पर असास का मज़ा जो है कड़वा होता है, मिसाल के तौर पर करेला। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। इस सबक से अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, वो अशिया जो नीले लितमस को सुर्ख लितमस में तब्दील करती है। दोस्तों, वो अशिया जो नीले लितमस में है या समझें कि कलर में है, तो उसको सुर्ख लितमस में यानी लाल रंग में तब्दील करती है। वो कौन सी अशिया है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, तुरशे। यानी तुरशे नीले लितमस को सुर्ख लितमस में तब्दील करते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखें दोस्तों, वो अशिया जो सुर्ख लितमस को नीले लितमस में तब्दील करती है। दोस्तों, पिछले पॉइंट में हमने जाना कि नीले लितमस को सुर्ख लितमस में तब्दील तुरशे करते हैं। अब यहाँ पर जो सवाल है कि वो अशिया जो सुर्ख लितमस को नीले लितमस में तब्दील करती है, तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, असास। असास सुर्ख लितमस को नीले लितमस में तब्दील करती है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। इस सबक से अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, वो अशिया जिन्हें दूसरी अशिया में मिलाने पर रंग में तब्दीली हो कहलाता है या फिर कहलाती है। दोस्तों, वो अशिया जिन्हें दूसरे अशिया में मिलाने पर रंग में जो तब्दीली वाक़ई होती है उसको क्या कहते हैं या फिर क्या कहलाते हैं?
जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, मुज़ाहिरा, या उसको हम इंग्लिश में कहेंगे इंडिकेटर। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। चूंटी काटने पर जलन का एहसास होता है, वो अपने जिस्म से ये ख़ारिज करती है। दोस्तों जब चूंटी काटती है तब हमें जलन का एहसास होता है। तो दोस्तों चूंटी काटने पर हमें जो जलन का एहसास होता है, तो चूंटी एक या कहें अपने जिस्म से एक मादा खारिज करती है। वो कौन सा मादा होता है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, फॉर्मिक एसिड। यानी जब एक चूंटी काटे किसी शख्स को तब जो जलन का एहसास होता है उसको हम फॉर्मिक तुरशा या फिर फॉर्मिक एसिड कहेंगे, जो चूंटी अपने जिस्म से खारिज करती है उसको हम तुरशई खासियत भी कहते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, अशिया जिसमें तुरशा पाया जाता है। दोस्तों वो अशिया जिसमें तुरशा पाया जाता है, यानी कौन सा तुरशा पाया जाता है? तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा। दोस्तों आप इसको अच्छे से जहन में रखें कि यहाँ पर अशिया का नाम दिया गया है और यहाँ पर तुरशे यानी कौन सा तुरशा अशिया में मौजूद होता है, इसको यहाँ पर आपके सामने रखा गया है। आप इसको अशिया का नाम भी याद करें और तुरशे यानी अशिया में कौन सा तुरशा पाया जाता है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, वो अशिया जो छूने पर साबुन के जैसा महसूस हो, ये खासियत रखती है। दोस्तों कोई भी अशिया हो छूने पर अगर साबुन के जैसा आपको महसूस होता है या फिर साबुन की खासियत उस अशिया में है, तो वो कौन सी खासियत रखती है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, असासी खासियत। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, चूने का पानी, गिलास साफ़ करने का महलूल, साबुन और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हैं। दोस्तों चूने का पानी, गिलास साफ़ करने का महलूल या कहें गिलास साफ़ करने वाला महलूल, साबुन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या है? तो जवाब आपके सामने रहा दोस्तों, असास। यानी चूने का पानी, गिलास साफ़ करने वाला महलूल, साबुन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये असास है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इस सबक से आपके सामने ये रहा दोस्तों, चूने के पानी में पाया जाता है। दोस्तों चूने के पानी में क्या पाया जाता है? जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगला पॉइंट देखें दोस्तों, गिलास साफ़ करने वाले महलूल में ये पाया जाता है या फिर ये होता है। तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। दोस्तों चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड पाया जाता है और गिलास साफ़ करने वाले महलूल में अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड पाया जाता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, साबुन में पाया जाता है। दोस्तों पहले तो हमने जाना कि चूने का पानी, गिलास साफ़ करने वाला महलूल, साबुन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये असास हैं यानी असासी खासियत रखते हैं। तो दोस्तों हमने जाना कि पिछले पॉइंट में चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड पाया जाता है, गिलास साफ़ करने वाले महलूल में अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड पाया जाता है। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि साबुन में क्या पाया जाता है या फिर साबुन में पाया जाता है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। साबुन में पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड पाया जाता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। इस सबक से अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इससे बना होता है। दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किससे बना होता है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बना होता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं।
इस सबक से अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, ये एक बेरंग गैस है। दोस्तों वो कौन सी गैस है जो बेरंग होती है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन गैस बेरंग गैस है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ेंगे। दोस्तों इस सबक से अगला पॉइंट और इस वीडियो का आखिरी पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, हाइड्रोजन गैस को इसने दरियाफ्त किया। दोस्तों आप इसको अच्छे से जहन में रखें कि हाइड्रोजन गैस बेरंग गैस है और हाइड्रोजन गैस को किसने दरियाफ्त किया? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों। तो जवाब देखें दोस्तों, इंग्लिश साइंसदान हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस की दरियाफ्त की, जो कि एक बेरंग गैस है। इसको आप यूँ याद रखें दोस्तों, इंग्लिश साइंसदान हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस को दरियाफ्त किया जो एक बेरंग गैस है। दोस्तों इस सबक का पार्ट 2 वीडियो भी बहुत जल्द इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और इस पॉइंट को नोट करें। दोस्तों जमाते हफ्तुम की साइंस की किताब से सफ़ा नंबर 14 तक जो अहम पॉइंट्स हैं इस सबक के हमने आपके सामने रखे। दोस्तों अगर आपको सफ़ा नंबर 13 या फिर 12 या 11 या 11, 12, 13, 14 पर और कोई दूसरे अहम पॉइंट नज़र आते हैं तो दोस्तों आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।